हेलो दोस्तों, गिटहब कोपायलट सीरीज का आज डे 5 है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पुल रिक्वेस्ट क्या होती है और गिटहब के साथ उसका क्या कोलैबोरेशन है। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं पूरी पुल रिक्वेस्ट को, और उसके बाद का कोड रिव्यू कैसे करना होता है, कैसे कोलैबोरेशन होता है उसका गिटहब के साथ। ये सब प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आज। और सबसे पहले जान लीजिए आप हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं कि पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, उसको क्या इंपॉर्टेंट है। पहले हम मैं ये थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि पुल रिक्वेस्ट होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जिसमें 5 डेवलपर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो पांचों के पांचों मेन ब्रांच पे, मेन गिटहब ब्रांच पे नहीं काम कर सकते क्योंकि सेम ब्रांच पे हम काम करते हैं, तो कोड कॉन्फ्लिक्ट भी आता है और हमारा प्रोजेक्ट भी मैशअप हो जाता है। इसलिए क्या करना होता है कि मेन ब्रांच से या फिर प्रोडक्शन ब्रांच से आप अपनी ब्रांच कट कर लेते हैं, अपनी उस ब्रांच पे काम करते हैं। जब आपका काम उस ब्रांच पे कंप्लीट हो जाता है तब आप पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। फिर जो आपका कोई कलीग होता है या फिर टीम लीड होता है या मैनेजर होता है, उस जिसके पास पुल रिक्वेस्ट का एक्सेस होता है, वो उस पुल रिक्वेस्ट को चेक करता है और आपके कोड को चेक करता है। कुछ इश्यू होता है तो पुल रिक्वेस्ट पे आप कमेंट लिख देता है और फीडबैक देके पुल रिक्वेस्ट को आपको ओपन छोड़ देता है। फिर आप उसके कमेंट को रिजॉल्व करते हैं, फिर आप दोबारा से पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं, और उसके बाद जब आपका कोड सब ठीक होता है तो वो डेवलपर जो 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 भी आपका टीम लीडर जो इस पुल रिक्वेस्ट को आपको रिव्यू कर रहा है, वो अगर उसमें सब चीज ऑल ओके होता है तो उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर देता है। तो पुल रिक्वेस्ट बेसिकली है क्या? पुल रिक्वेस्ट आपके कोड को मर्ज करती है आपके पेरेंट ब्रांच पे या फिर आपके प्रोडक्शन ब्रांच पे जब आपका कोड ऑल ओके होता है। बस ये जान लीजिए, पुल रिक्वेस्ट रेज करना होता है जब आपका कोड कंप्लीट हो जाए, तो पुल रिक्वेस्ट के थ्रू ही जाता है आपका कोड पेरेंट ब्रांच पे, जब भी आपका कोड नॉर्मल ब्रांच जो मेन ब्रांच होती है उस पर मर्ज हो जाता है। तो इसके लिए जो मैंने बताया था, रिव्यू अप्रूव, रिव्यू करते हैं पहले डेवलपर, फिर उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है गिटहब के साथ कि आपका कोड सिंपल हो, छोटा हो और इजीली अंडरस्टैंड हो और वेल मैनर हो। ये सब चीज देखनी होती है एज ए टीम लीड कि जो भी उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर रहा है। तो ठीक है, थ्योरेटिकली तो आप समझ ही गए होंगे पुल रिक्वेस्ट क्या होती है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक ट्यूटोरियल का एक रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएट करा था पिछले ट्यूटोरियल में, आप सबको पता होगी। उसी पे वर्क करते हैं। अपना जाते हैं, मेन ब्रांच पे हूँ, ये प्रोडक्शन ब्रांच है जो मेन ब्रांच होती है। तो मेन ब्रांच से मैं एक ब्रांच कट कर लेता हूँ, न्यू ब्रांच कट करता हूँ, पुल रिक्वेस्ट रेज करूंगा उस ब्रांच पे कमिट करने के बाद। गिट चेकआउट हाइफन बी, चेकआउट हाइफन बी का मतलब नई ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, और पुल रिक्वेस्ट कोड इस नाम से, पुल रिक्वेस्ट कोड नाम से एक ब्रांच हो गया क्रिएट और मैं उस ब्रांच पे आ भी गया। तो यहाँ जाके मैं एक कोड लिखता हूँ, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, फॉर्म डॉट एच टी एम एल लिख देते हैं, और यहाँ पे बेसिक बॉयलरपेट से एक एच टी एम एल बना देता हूँ, फॉर्म। तो यहाँ से एक सबमिट करने के बाद एक फॉर्म बना लेते हैं सिंपल, और इस फॉर्म को एक्शन में भी हैश लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक सिंपल फॉर्म बना दिया मैंने, राइट क्लिक करके इसको चेक कर लूंगा ओपन विद लाइव सर्वर करके कि मेरा फॉर्म कैसा दिख रहा है। ठीक है, सिंपल फॉर्म है, एक यूजर नेम पासवर्ड और एक सबमिट। ये जानने की जरूरत भी नहीं है कुछ भी, मैंने एक डमी टेस्ट उठा के बना दिया। अभी मेन काम जो है, मैं पुल रिक्वेस्ट रेज करना सिखाऊंगा आपको। जैसे आपका कोड पूरा हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना क्या है। अब इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ जो आपको समझाए। तो उसके बाद आपको करना है गिट एड डॉट, अपनी फाइल को गिट में ऐड करना है, गिट कमिट हाइफन एम। अब लिख देते हैं अपडेट। अब आपको असाइन हुआ था फॉर्म बनाने के लिए, तो आपने फॉर्म बना लिया तो मीनिंगफुल कमिट कर देंगे अपडेट फॉर्म कोड। फिर क्या था, अपडेट आपने फॉर्म कर दिया। अब इस फॉर्म को पुश कर देंगे अपनी ही ब्रांच पे, गिट पुश ओरिजिन पुल रिक्वेस्ट कोड। ठीक है, जब आप पुश कर देंगे तो आपका कोड आपके ब्रांच पे पुश हो जाएगा। तो ये कोड आपकी ब्रांच पे मूव हो गया है। आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे अपने गिटहब पे। गिटहब पे जाने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ देखेंगे आपकी एक पुल रिक्वेस्ट आई हुई है। यहाँ पे जाएंगे पुल रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे रेस करने के लिए एक ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो बेस ब्रांच है, इस बेस ब्रांच को हमेशा डिफॉल्ट ब्रांच रखेंगे जहाँ से आपने ब्रांच काटी थी, और पुल रिक्वेस्ट में यहाँ से अपनी ब्रांच स्टार्ट कर लेंगे। अगर अपनी ब्रांच नहीं है, मेरी ऑलरेडी अपनी ब्रांच है, फिर भी मैं अपनी ब्रांच पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे
टाइटल लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इस कोड में क्या किया है। अपडेट फॉर्म फील्ड कोड, ये बहुत ज़रूरी है। टाइटल बहुत मीनिंगफुल लिखना, और इसमें भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस पूरे कोड में क्या किया है। इसमें आप लिख देंगे जैसे 1 नंबर में फॉर्म बनाया है, 2 नंबर में लिख देंगे सबमिट बटन बनाया है। मतलब मैं तो अभी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, पर आपको इसमें लिखना है कि क्या क्या आपने करा है। और अगर हो सके तो यहाँ से आप इमेज भी अटैच कर दो कि अपने हमारी इमेज कैसी लग रही है, उस हिसाब से फिर क्रिएट कर देंगे पुल रिक्वेस्ट को। जैसे आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो आपका काम यहाँ पे खत्म। अब क्या है, अब यहाँ से बाद आपको टीम लीड होगा या फिर आपका कलीग होगा या फिर आपका कोई भी टीम का मेंबर होगा, फिर जिसको ये एक्सेस होगा पुल रिक्वेस्ट देखने का, वो सिंपल क्या करेगा, वो दोबारा से अपना, मानो उसने अपना लॉगिन करा, वो गया अपने रिपोजिटरी में गिट कोपायलट ट्यूटोरियल में, और उसके बाद यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट देख लेता है। वो पुल रिक्वेस्ट देखने के बाद पुल रिक्वेस्ट को ओपन करता है और फिर चेक करता है, वो फाइल चेंजेस में जाता है। फाइल चेंजेस में जाने के बाद वो देखता है कि आपने कौन कौन सी फाइलें काम करी हैं, इस फाइल पे काम किया है। तो वो चाहेगा तो यहाँ पे एक कमेंट लिख देगा, प्लीज, यहाँ पे लिख देगा प्लीज करेक्ट इनपुट, और फिर स्टार्ट रिव्यू करेगा। इससे क्या होगा, जैसे स्टार्ट रिव्यू में लिख देगा तो एक करेक्ट इनपुट आपको दे दिया है। तो उसने एक कमेंट लिख दिया, पहले इसको रिजॉल्व करो जब भी मैं पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करूंगा। तो मैं लिख दूंगा, ये अब मैं लिख रहा हूँ, वो उसने लिखा था, अब ये मैं लिख रहा हूँ रिजॉल्व करूंगा कमिट पे, तो मेरी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर मैं जाऊंगा अपने पुल रिक्वेस्ट पे, फाइल चेंजेस पे, रिव्यू चेंजेस देख लूंगा कि मेरा कमेंट के ऊपर बाद में कमेंट आ गया। अपनी कन्वर्सेशन पे जाने के बाद यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट, जब ऑल ओके लगेगा मेरे को सब चीज ठीक है, फिर मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा और कंफर्म मर्ज पे जाऊंगा, तो मेरा कोड इजीली मर्ज हो जाएगा। अब मैं कैसे पता चलेगा मेरा कोड मर्ज हो गया मेन ब्रांच पे, तो मैं गिट करूंगा, पहले यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं करूंगा गिट चेकआउट, या गिट स्विच भी कर सकता था, गिट चेकआउट मेन। तो अब मैं मेन ब्रांच पे आ गया हूँ, यहाँ देखेंगे आप मेन ब्रांच पे हूँ। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मेरा फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमेशा मेन ब्रांच पे आने के बाद आपको पुल लेना है, गिट पुल ओरिजिन मेन। जब आप पुल ले लोगे मेन से ही, तो आपका कोड ऑलरेडी दिख जाएगा मेन पे आके, क्योंकि आपकी कोड मेन पे हो गया और ये अपना पुल लिया मेन का, तो मेन ब्रांच पे आपको ये कोड दिखने लगा। तो जब भी आपको फिर एक चीज इससे याद रखनी चाहिए आपको, जैसे मैंने ये करा, अगर आपको कोई भी ब्रांच अपनी मेन ब्रांच से कट करनी है, तो पहले उस मेन ब्रांच का पुल ले लें। क्या पता आपसे पहले 5 मिनट पहले या फिर आपसे 10 मिनट पहले किसी डेवलपर में उसमें कुछ पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई हो, क्योंकि वो सीधी नहीं दिखती जब तक पुल नहीं लेते। तो पुल लेंगे तो आपकी मर्ज रिक्वेस्ट दिख जाएगी, फॉर्म दिख गया है, तो इजीली इस टाइप से आपको मर्ज करके दिखा देंगे। अब मर्ज करने से आप क्या सीखे, मर्ज करते समय आपके जो या फिर कोड कमिट में आया, या फिर आपको कॉल करेगा वो जो भी फ्रंट एंड डेवलपर होगा, या कॉल करेगा, या फिर टीम लीड होगा, आपको कॉल करके डिस्कशन करेगा। तो इसमें एक बेनिफिट ये है, आप जो कोड करते हैं आपको सेकंड पर्सन को दिखाना होता है, उसको ठीक लगता है, फिर वो आपसे डिस्कशन करता है, फिर उसके बाद सारा कोड जो होता है ईजी जाता है, तो वो सारे पैरामीटर चेक हो जाते हैं इस कंडीशन में। इसलिए क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट हमेशा क्लीन होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इसी बाद में जब एवरीथिंग इज गुड, देन वो मर्ज कर देगा। तो ठीक है, हमने बाकी सारी चीज सीख ली, कैसे पुल रिक्वेस्ट कैसे रिव्यू होनी है, कैसे अप्रूव होनी है, कैसे मर्ज होनी है, और बेस्ट प्रैक्टिस भी हम सीख गए, कोड रिव्यू कैसे वो डेवलपर आपको कैसे कोड रिव्यू करता है, और गिटहब के साथ ये कैसे कोलैबोरेशन के इंटरफेस कैसे कैसे वर्क करता है, आप सब कुछ सीख गए होंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।